दोस्तों, गुड़गांव की सोच हिंदी न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं वेद प्रकाश माली, गुड़गांव की सोच यूट्यूब चैनल से संपादक आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरी बात ज़रा थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बात बहुत ही गंभीर बात है जो कि जनता के हित के लिए और देश के हित के लिए है। तहसील पटौदी भोड़ा कला के अंदर एक 6 तारीख को एफिडेविट दर्ज होता है, 7/6 को इंतकाल मंजूर होता है, 8/6 को उसकी रजिस्ट्री हो जाती है। और यह रजिस्ट्री बात करते हैं हम निष्ठा, कर्म, धर्म और कर्तव्यों की ईमानदारी की, कानून बनाम भ्रष्टाचार की। तहसील पटौदी मिनी सचिवालय के एक रजिस्ट्री होती है गांव भोड़ा कला की, जो एक औरत करवा करके जाती है किसी डीलर की पत्नी के नाम। वो औरत पहले यहाँ ब्याही थी, दूसरी बार वो कहीं और ब्याही गई, तीसरी बार और कहीं ब्याही गई। पहली पत्नी का दर्जा यहाँ ब्याहने से था, वो ख़त्म हो चुका दूसरी पत्नी कहीं और ब्याहने से। अब दूसरी पत्नी का भी दर्जा वहाँ से ख़त्म हो चुका जहाँ वो ब्याही थी, तीसरी पत्नी का दर्जा वहाँ प्राप्त है जहाँ वो तीसरी जगह ब्याही। बात अब ये यहाँ पर आती है कि जहाँ भोड़ा कला में पहली पत्नी का दर्जा मिला था, वहाँ पर उसकी ज़मीन उसके पति के नाम थी, जो 6/6 को एक एफिडेविट के जरिए उसका इंतकाल मंजूर हो जाता 7 तारीख को। और नंबरदार उस पर साइन मोहर कर देते हैं। 8 तारीख को रजिस्ट्री हो जाती है। डीलर भोड़ा कला का ही है, वो अपनी पत्नी के नाम रजिस्ट्री करवा लेता है। बात अब आती है कि तहसीलदार जेपी और भोड़ा कला के राजेश पटवारी, इन पर तीनों पर सवालिया निशान खड़े होते हैं, जिन्होंने मिलकर के तीनों ने एक चक्रव्यूह के थ्रू मोटा पैसा लिया और इस रजिस्ट्री को कामयाब करने का अंजाम दिया। अब बात करते हैं इस डीलर की। यह डीलर भोड़ा कला का पहले भी कई बार ऐसे अंजाम दे चुका है, जिसकी कहानी मैं बताते बताते रात गुजर जाएगी, लेकिन इसकी कहानी ख़त्म नहीं होगी। इसमें मोड़, तरोड़, मरोड़ सभी दांव पर लगा दिए जाते हैं। कानून सभी दांव पर लगा दिए जाते हैं, सब किनारे कर दिए जाते हैं, सबको ताक पर रख दिया जाता है, लेकिन इसकी रजिस्ट्री कामयाब कर दी जाती है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि तहसील पटौदी के अंदर तहसीलदार रीता कुमारी, तहसीलदार पहले भी कह चुका है कि मैं पटवारी के जितने भी असिस्टेंट हैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगी, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये पटवारी के सटवारी अगर साथ नहीं होंगे तो पटवारी पैसे कहाँ से कमाएगा, मोटे पैसे कहाँ से कमाएगा, और पैसे जो कमाएगा
वो तहसीलदारनी को कहाँ से देगा? अब ये जो रजिस्ट्री है इसका क्या करें? ये तो अब जान पर बन आई। अब तहसीलदार कैसे कह सकती है कि मैं जो है ना इसको रद्द कर दूंगी? रजिस्ट्री तो उसने की है। अब इसमें 3 आदमी फंसते हैं, सटवारी, पटवारी, जेपी अमन और तहसीलदार। इनके ऊपर जितने भी कानून आते हैं, जितने भी एक्ट है भ्रष्टाचार में, बेईमानी के, वो सब लगाने चाहिए और इनको जेल, और डीलर को रजिस्ट्री कैंसिल होने के पहले तो रजिस्ट्री कैंसिल की जाए, उसके बाद में डीलर को, उसकी पत्नी के खिलाफ, उसके खिलाफ और करवाने वाले के खिलाफ, इन सब के खिलाफ एक एक्ट के खिलाफ, एक भ्रष्टाचार के खिलाफ, 420 के खिलाफ कानून के तहत इनको सज़ा मिलनी चाहिए। और वो सज़ा मिलनी चाहिए कि ये ज़िंदगी में कभी किसी की इस तरह की रजिस्ट्री ना करें। और राजेश मलान, आपका पाला, आप कहते हो ना मेरे ऊपर किसी बड़े अधिकारी का, उच्च अधिकारी का हाथ है। मैं भोड़ा कला में किसी उच्च अधिकारी के कहने पर यहाँ पर आया हूँ। क्या आप बता सकते हो वो क्या, कौन सा उच्च अधिकारी है? क्या आप बता सकते हो एसडीएम साहब है? क्या आप बता सकते हो डीआरओ साहब है? क्या आप बता सकते हो डीसी महोदय जी है? क्या आप बता सकते हो कमिश्नर महोदय जी है? क्या आप बता सकते हो एफसीआर चंडीगढ़ है? क्या आप बता सकते हो सीएम है, सीएम साहब है? आप किसके कहने पर यहाँ आए हैं? यहाँ भ्रष्टाचार फैलाने के लिए किसके कहने पर आए हैं? राजेश मलान के ऊपर 420 भी, 120 भी और भ्रष्टाचार के कानून के तहत मामला दर्ज होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए जो ये इस तरीके का पालन नहीं करते। तहसीलदार के खिलाफ भी, जो अपने आप को ये कहती है कि मैं किसी सटवारी को नहीं हटाऊंगी पटौदी तहसील में से, ये रजिस्ट्री कहाँ ले जाएगी जिसकी शादी किसी अन्य तीसरी जगह हो जाती है? अननेसेसरी रजिस्ट्री है ये, बेकानूनी रजिस्ट्री है। मैं कहता हूँ पहली औरत जब दूसरी जगह जाती है तो वो अपना हक ख़त्म हो चुका होता है उसका। आपने ये तीसरी शादी होने के बाद आपने रजिस्ट्री कर दी उसकी, और एक ऐसे डीलर की जो पहले से ही लिप्त है, बहुत सारे भूमाफिया लिप्त। ये जो डीलर है ये भूमाफिया है, इसके भूमाफिया के रिकॉर्ड मेरे पास है। इसके भूमाफिया, इसके खिलाफ भूमाफिया का केस दर्ज होना चाहिए और नहीं होगा तो मैं कराऊंगा। तहसील पटौदी के अंदर, और मैं पूछना चाहता हूं एसडीएम महोदय जी से कि मैंने 8/6 को आपको एक एप्लीकेशन तहसीलदार के खिलाफ दी थी, क्या आपने उस पर कार्रवाई की या नहीं की? एक सीएम विंडो में एप्लीकेशन तहसीलदार के यहाँ दी थी, क्या कार्रवाई की या नहीं की? अभी तक मेरे पास कोई फ़ोन कॉल नहीं आई है, लेकिन मुझे मालूम है कि क्यों नहीं आई है। इसकी कार्रवाई भी मैं खुद करूँगा। आप जांच से डर रहे हो, आप कहाँ तक जाओगे जांच से? जांच को आप भटका सकते हो, लेकिन सही रास्ते से लाने के लिए थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है। मैं उस जांच को सही रास्ते पर लाऊंगा और आप सभी के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा और कानूनी कार्रवाई करूंगा। जय हिंद। मैं वेद प्रकाश माली, गुड़गांव की सोच।
यूट्यूब चैनल से संपादक। जय हिंद।